दो लोग मिल के एक छाता खरीद लो, है ना। पर थोड़ा बड़ा खरीदना छाता। ठीक। पिछली क्लास में बताया था हम कि रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री में अगर कहीं ये लिखा है N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक। और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तीन। और अमोनिया कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, दो। ये समझ में आता है। सेम वैसे ही नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के कितने मोल से, 3 मोल से। और अमोनिया कितना मोल बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। सेम वैसे ही हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का 1 लीटर हाइड्रोजन के कितने लीटर से रिएक्ट करेगा, 3 लीटर से रिएक्ट करेगा। और अमोनिया कितना लीटर बनाएगा, 2 लीटर बनाएगा। और सेम वैसे ही नाइट्रोजन का 1 ग्राम कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, और अमोनिया कितना ग्राम बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, यही बताया था मैंने कि ग्राम में नहीं काम करेगा, बाकी सब जगह पे काम करेगा। समझ में आता है ना। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, देखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम एंड number of calculate number of moles, weight in gram and volume at STP of hydrogen required and ammonia form and ammonia form in following cases, in following cases। पहला है इसमें, करो। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का कितना मोल लिया है, 0.3 मोल लिया है। तुम्हें बताना हाइड्रोजन का कितना मोल मास और वॉल्यूम लगेगा, और अमोनिया का कितना मोल मास और वॉल्यूम बनेगा। जल्दी करो। मोल दिया हो तो वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल सकते हो। अरे मोल दिया है तो वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 से। और अगर मास निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से। पढ़े हो ना बे, जल्दी करो।
सबको करने दो। कितने लोग कुछ न कुछ आंसर निकाल लिया? ठीक। यूनिटरी मेथड आता है ना तो लोगों को? अरे यूनिटरी मेथड आता है कि नहीं आता? बस उसी को यूज़ करना है। एक बात बताओ, अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 0.3 मोल नाइट्रोजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? मल्टीप्लाई। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो आएगा 0.9 मोल। यही आएगा। और अमोनिया का कितना मोल बनेगा? 0.6 मोल। ये कितने लोग सही सही निकाल पाए थे? और ये कितने लोग नहीं निकाल पाए, वो और ऊंचा हाथ उठाओ, या जिन्हें नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि ये तो केमिस्ट्री है ही नहीं, ये तो मैथ्स है। करिए जो। क्या नहीं कर पाए इसमें से? अगर 1 रुपए में 2 चॉकलेट मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है, पर अगर 1 रुपए में 2 चॉकलेट मिलती है तो 2 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेगी? और 5 रुपए में? कैसे बता रही है? इसमें मल्टीप्लाई किसने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का, जो अमाउंट ऑफ रुपए है ना। अगर 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है तो 2 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनेगा? सेम क्वेश्चन पूछा मैंने, पता है? कितना मोल अमोनिया बनेगा? हाइड्रोजन को छोड़ दो, अमोनिया कितना बनेगा? हाँ, 6। 2 मोल से 6 मोल अमोनिया बनेगा। केबीसी खेल रहे हैं यहाँ पे। फाइनल आंसर बता। 4 मोल। तो पॉइंट 0.1 मोल से कितना मोल अमोनिया बनेगा? अरे अभी समझाया ही कहाँ मैंने। बैठ जा। मोल निकल गया सबका? अगर मोल पता हो तो क्या वेट इन ग्राम बताया जा सकता है? मोल पता तो वेट इन ग्राम कैसे बताते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड में? कितना है मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का? 2। तो ये कितना ग्राम आएगा? 1.8 ना। क्या आएगा? 1.8 क्या ग्राम की किलोग्राम? ग्राम। अगर 0.6 मोल अमोनिया बन रहा है तो कितना ग्राम अमोनिया बन रहा होगा, ये कोई बता सकता है? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? अरे बोल। कितना है मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है? कितना है? 17। ये किस में आएगा? ग्राम में। कितना आ रहा है? हाँ, 10.2 ग्राम। अच्छा, अगर मोल दिया हो तो क्या वॉल्यूम एट एसटीपी निकाला जा सकता है? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 22.4 से। ये किस में आएगा? लीटर में। कोई बता सकता है कितना आएगा ये? हाँ, 20.16। ये लीटर। और अगर इसका वॉल्यूम एट लीटर निकालना हो तो क्या निकालोगे? इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 से। ये कितना आ रहा है? 13.8 यही आएगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये चारों आंसर सही से निकाले हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी लोग कैसे नहीं निकाल पाए? एक और देंगे, ऐसा ही तो कर लोगे? अरे कर लोगे ना? दूसरा है 5.6 ग्राम। नाइट्रोजन का 5.6 ग्राम लिए हैं, तो तुम्हें बाकी सब बताना। जल्दी करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सारे? चलो देखते हैं फिर कर क्या रहे हैं। क्या कर रहा है वो? इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है? आ रहे हैं तुम्हारे पास? इतना तो कैलकुलेशन था भी नहीं। ठीक है, शायद करना भी पड़ रहा। यही नहीं तो कैसे? 0.6 ग्राम दिया। सबसे पहला काम तो ये करो कि इसको मोल में कन्वर्ट करो। ग्राम से मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड? डिवाइड। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 7 की 14? 28। जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन दूँ वही सही हो। तो इसमें 28 से डिवाइड कर कितना आ रहा है? 0.2 मोल, यही आ रहा है। अब अगर ये 0.2 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना मोल लगेगा? 0.6 मोल। और अमोनिया कितना मोल बनेगा? 0.4 मोल। ये दिख रहा है ना? मोल दिया हो तो वेट निकाल सकते हो। वेट निकालने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। कितना आया? 1 पॉइंट। अच्छा, अगर वॉल्यूम एट एस निकालना है तो क्या करते हैं? 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ रहा है? ये अभी जस्ट किया है कहीं। 13.44। अगर 0.4 मोल आया है तो वेट इन ग्राम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे बे? किससे? कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 17, यही है ना? कितना आ रहा है? हाँ, 6 पॉइंट, अच्छा 5.6? 6.8? अरे यार, ये कैसे 11.2 लिखा मैंने, पता नहीं। अ, अ, अगर एस टी पी पे वॉल्यूम निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 से। ये कितना आ रहा है? 8.96। ये किस में आएगा? लीटर में। ये सारे आंसर 6 के 6 आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, और कितने लोग एटलीस्ट एक गलत कर दिए? कौन सा बे? तूने? तूने भी वही गलती की? वॉल्यूम गलत निकाला। तू क्या गलत किया? कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हो रही है नहीं? इसका मतलब कि अभी तक तुम्हारी जो आदत बनी है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने की बनी, और इसी वजह से जब हाथ से कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो अभी तुम्हारे पास 9 महीने का टाइम है, सीख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे। और एक और देना। 5.6 लीटर देते। करो, ये तीसरा क्वेश्चन। और इस बार सभी लोग सही आंसर निकालेंगे।
कितने लोग सारे आंसर निकाल लिए? सब लोग करो। तो वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हो तो किससे डिवाइड करोगे? 22.4 से, ना कि मॉलिक्यूलर वेट से। ये कितना आ रहा है? 0.25, यही आ रहा है ना? अगर इसका 0.25 मोल है तो हाइड्रोजन का कितना मोल होगा? 0.75 मोल होगा। और इसका कितना मोल बनेगा? 0.5 मोल बनेगा। मोल दिया है तो वेट इन ग्राम बता सकते हो। यहाँ तक कितने लोग सही से निकाल रहे हो? अभी ये भी सही निकाल ले बहुत सारे। तू बे निकाला है ना सही? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? क्या गलत किया? मोल निकाल दिया। और क्या निकाला? अभी तो मोल ही निकाले। ठीक। मोल दिया है तो वेट इन ग्राम कैसे निकालेंगे? 0.75 इंटू कितना पे? जल्दी बोल। टू किस में आएगा? ग्राम में। ये कितना आ रहा है वैसे? 1.5 ग्राम। और अगर वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना हो तो 0. ये ना 0.75 अच्छा नहीं लग रहा, 3/4 लिख। इंटू 22.4, ये कितना आ रहा है? 60। जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? 0.6 इंटू 17, ये किस में आएगा? ग्राम में। और इसी में 0.5 से मल्टीप्लाई करो 22.4 से, ये किस में आएगा? लीटर में। कितने लोग ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट सही से लिख पाए थे? इसमें भी सब हाथ नहीं उठा। तू नहीं किया इसको सही? अभी समझ में आ रहा है? एक और ऐसा देंगे तो कर लेगा? तू पीछे कहाँ बैठा हुआ है? एक तरफ। तू तो यहाँ बैठता था ना? जगह तो थी, आजा। लेट आए तो इतने ईमानदार हैं कि अपने मन से पीछे बैठ गए। यहाँ बैठ। एक और दे ऐसा ही। ठीक है। इस बार नाइट्रोजन नहीं देते हैं यार, इस बार हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन है अपने पास 3 × 10⁻² 22 मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन के 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं तो नाइट्रोजन का कितना मोल लगेगा, कितना मास लगेगा, कितना वॉल्यूम एट एसटीपी लगेगा, ये बताना। और इवन अमोनिया का कितना मोल बनेगा, कितना वेट बनेगा और कितना वॉल्यूम बनेगा एट एसटीपी, वो भी बताना। जल्दी करो। हाँ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिया।
क्या कह रहा है? हाइड्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन और अमोनिया का निकालना। कर लिया होगा। तो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो कितने मोल होंगे ये बता सकते हो? 6 × 10⁻23 से डिवाइड करो, ये कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है कि 0.01 आ रहा है? अरे ये कितना आ रहा है बे? 0.5 आ रहा है? 0.5 की 0.05? ये सॉल्व करने आता है ना तुम लोग को, पावर वगैरह? 0.05 मोल आएगा। ये आंसर कितने लोग निकाल लेते? और कितने लोग 0.5 आंसर लिखे हो? बाकी पता नहीं क्या किया। ठीक, अगर इसका 0.05 मोल है तो इसका कितना मोल लगा होगा? 0.05 डिवाइडेड बाई क्या? 3 मोल लगा होगा। तो इसका कितना ग्राम लगा होगा? 0.05/3 इंटू कितना? 28। और इसका कितना वॉल्यूम लगा होगा एट STP? किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? लीटर। अगर इसका 0.05 मोल बना है तो इसका कितना मोल बना होगा? अरे बताना। तो इसके 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2/3। तो 0.05 से कितना बनेगा? 0.05 इंटू 2/3, यही बनेगा। बोल ही नहीं रहा है। इतना क्या मोल? तो अगर वेट इन ग्राम बताना होगा तो कैसे बताओगे? इसी में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 17 से। किस में आएगा? ग्राम से। और अगर वॉल्यूम एट STP बताना हो तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22.4 से। ये किस में आएगा? लीटर में। कितने लोग ये सारे एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? कठिन था ये? कठिन था क्या? क्या? उसको भूल जा। अगर ये लिखा हो 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैं तो उसमें कितने मोल आएंगे?
डिवाइड करें, कितना आता है वो? तो फिर कोई इक्वेशन तो है ही नहीं, है ना? अभी इक्वेशन नहीं हो तो इन जनरल निकालेगा तो इतना ही मोल आएगा ना, यही आएगा। और अब बात करते हैं कि इतने मोल से, है ना, उस इक्वेशन को भूल जा अभी थोड़ी देर। अगर वो इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, और मैं तुझसे कहूँ कि कहीं पे 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, तो कितने मोल हाइड्रोजन बोलेगी? 0.05, 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अच्छा, ठीक है ठीक है, एक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जेम्स खाई है? जेम्स कभी नहीं खाई है? जेम्स का पैकेट देखे तो ना, 5 रुपए वाला, आजकल कितने का आता है? 5 का, 10 का? 5 का, उसमें कितने रहते हैं जेम्स? हाँ, कितने जेम्स रहते हैं? वो दिखा भी रहा खोल के, अरे वो 2 रुपए वाला है। जी है, 2 रुपए वाले में 3 रहते हैं, है ना? तो 5 रुपए में वाला ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 10। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि तेरे पास लगभग तूने कुछ पैकेट्स फाड़े और तेरे पास टोटल 30 जेम्स आए। ठीक है, तो कितने पैकेट जेम्स थे तेरे पास? 3। कैसे निकाला तूने? एक पैकेट में 10 है, हाँ। पर मैं कहूँ कि ऐसा है, अमोनिया, ये रिएक्शन लिखी हुई है, और उसमें तेरे पास अभी 30 जेम्स आए हैं, तो कितने पैकेट जेम्स थे? हाँ हाँ, रिएक्शन गिवन है, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, और तेरे पास 30 जेम्स हैं, तो कितने पैकेट जेम्स हैं? अरे बता ना, फिर भी कितने कितने पैकेट आएंगे? तो नहीं बता सकते अब पैकेट्स? अब पैकेट्स नहीं बता सकते, तो ये रिएक्शन चिपका दिया इसलिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग है इसमें। इस रिएक्शन से क्या फर्क पड़ता है कि कितना पैकेट दिए हैं कितना पैकेट नहीं दिए हैं? पैकेट तो उधर ही रहेंगे ना, रिएक्शन हो चाहे ना हो, है कि नहीं? अगर हाइड्रोजन के मोल 0.05 मोल हैं, तो हमेशा 0.05 मोल ही रहेंगे, चाहे रिएक्शन हो चाहे ना हो। ठीक है, अब हाँ, इस रिएक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? अगर इसका 0.05 मोल है, तो इसका कितना मोल बनेगा? 0.05/3 मोल रिएक्ट करेगा। समझ में आया? आइडिया? पता नहीं कैसे ये कैसे कर रहे हो तुम लोग, मतलब ये वाला लॉजिक ही मुझे नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट देखे हो तुम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है बे? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता सकते हो? इसको लिक्विड होता है कि गैस होता है? जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनाता है? CaO सॉलिड, और साथ में क्या बनाता है? CO2 गैस, है ना? यही बनाता है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अरे चेक करके देख ले। अरे बैलेंस है ना? अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोल दिया हो, तो बाकी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का मोल बताया जा सकता है? बता सकते हो ना? लिखो। 20 ग्राम, 20 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट is heated in an open container, in an open container, up to the constant weight, up to the constant weight। उसको तब तक हीट किए जब तक कि उसका वेट कांस्टेंट नहीं हो गया। ठीक, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट STP एंड वेट ऑफ रेजिड्यू, एंड वेट ऑफ रेसिड्यू। ये रेसिड्यू क्या होता है बे? जो बच जाता है, जो उड़ जाता है, बच जाता है, जो बच गया है उसका वेट बताना है, और गैस का वॉल्यूम बताना है एट STP। जल्दी करो। कैल्शियम का एटॉमिक मास पता है तुम्हें? 40। जल्दी कर। क्या जाना?
तो लोग एलकेजी में हो क्या, वॉशरूम जाने के लिए पूछोगे? हाँ, और मैं मना कर दूंगा तो? मैं मना कर दूंगा, तू तो रुक ही जाएगा। पर जो आया है वो नहीं रुका तो? अरे जाने दो भाई भाई। देखो मेरी क्लास में, सिर्फ मेरी क्लास में एप्लीकेबल है। अगर तुम्हें किसी इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़े, है ना, तो बिना पूछे चुपचाप चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछोगे तो मैं मना कर दूंगा। क्या? अपना दिमाग लगा, कुछ अपना भी दिमाग लगा, हम ही बता दें सब। इससे पहले किसकी क्लास थी? जूलॉजी की? कौन सर पढ़ाते हैं वो? सभापति सर। और इसके बाद किसकी क्लास है? फिजिक्स की? एस एन राय सर ना? चलो, फिजिक्स के तो बढ़िया टीचर मिले हैं तुम्हें। असरा? नहीं नहीं, अरे जूलॉजी के भी बढ़िया टीचर हैं यार वो, मतलब केमिस्ट्री तो मैंने ख़राब मिली। कर लिया होगा। कुछ नहीं किया होगा तो कम से कम मॉलिक्यूलर वेट तो निकलवे किए होगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या निकाले हो? अरे मॉलिक्यूलर वेट बताओ जल्दी से। 100 आ रहा है, एग्जैक्ट 100 आ रहा है। कितना ग्राम दिए थे? 20 ग्राम। अगर इसका 20 ग्राम है तो कितना मोल होगा, ये कोई बता सकता है? अरे कितना आएगा? 0.5? 0.5 कौन बोला है? 0.2? ये मोल कितने लोग सही से निकाल पाए हो? सुबह तो वो भी नहीं निकाला? निकाला है ना? हाँ। अगर इसका 0.2 मोल है तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोल बनेगा? और CO2 का भी कितना मोल बनेगा? क्यों बे? क्योंकि यही तो रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री होती है, यही होता है ना? क्या पूछे हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट STP, इन दोनों में से गैस कौन है? CO2, है ना? तो क्या इसका वॉल्यूम एट STP बताया जा सकता है? कैसे निकालोगे बे मोल से वॉल्यूम? मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से कि डिवाइड? मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 4.48 लीटर, यही आएगा। रेसिड्यू का पार्ट कौन बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, सॉलिड है, तो रेसिड्यू का ही वेट पूछा है। अगर वेट बताना हो, मोल दिया हो, तो कैसे निकालते हैं? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 56, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 56 कितना आ रहा है ये? 11.2? 11.2 ग्राम। ठीक है। ये दोनों आंसर कितने लोग सही से निकाले हो? अरे ये कैसे, मतलब, और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, थोड़ा सा? क्या? ज्यादा कठिन अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्या मैं? ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछूं थोड़ा सा, तो क्या वो भी बता लोगे? तो अगर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हो तो क्या वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बता सकते हो? और वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस भी बता लोगे? अगर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस दिया हो तो क्या वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी बता सकते हो? लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन।
देखो, ऑन हीटिंग सर्टेन अमाउंट मतलब कितना अमाउंट पता नहीं, कुछ कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एन ओपन कंटेनर form 11.2 grams of 11.2 grams of residue 11.2 grams of residue कैलकुलेट कैलकुलेट बोले, फाइंड नहीं, कैलकुलेट the initial weight of calcium carbonate and volume of CO2 gas produced at STP. Volume of CO2 gas produced at STP. अब बताना नहीं है, बाकी लोगों को करना। कर लिया? आ गए? कितने लोग आंसर निकाल लिए सही सही? ऐसा कैसे हो सकता है? सेम क्वेश्चन दिए हैं, वही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया था? 20 ग्राम। और रेसिड्यू का वेट कितना आ रहा था? 11.2 ग्राम। अब इस वाले क्वेश्चन में रेसिड्यू का वेट आ रहा है 11.2 ग्राम। अब पूछ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिए हैं, तो नहीं बता पाओगे? कितना आएगा वे? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं सब, इसमें कुछ ऐसे हैं वो उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? 20 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस STP कितना आएगा? 4.48 लीटर। दिख रहा है ना? ये आंसर कितने लोग निकाल पाए अपने मन से? कुछ लोग अभी भी नहीं। तो नहीं निकाला अभी? तो निकालना, फिर जल्दी निकाल। अब ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो भैया केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं है फिर तो केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं रहे अभी। अभी केमिस्ट्री शुरू ही नहीं की है। अभी खाली कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बस केमिस्ट्री का कवर लगा है। कर लिया बे? बतियाने में लग गया। इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट तो जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। फिर से याद उठाओ, कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लियो?
सब हाथ नहीं उठा रहे तू बे, इतना टाइम थोड़े लगेगा। तूने बे उधर पिछवा, समझ में आ रहा है क्या यहाँ चल रहा है? ठीक, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो। आ, दो तरीके हैं इसको करने का, एक सीधा सीधा है, एक उल्टा उल्टा है। कौन सा मेथड बताऊं बे? सीधा सीधा बताएं। जो पूछा है उसी को क्या मान लो, एक्स। क्या पूछा था? कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, क्या मान लिया इसको? एक्स। अगर एक्स ग्राम है तो कितना मोल होगा ये बता सकते हो? एक्स बाय 100। ये समझ में आ रहा है? जैसे ही जहां पर भी कुछ नहीं समझ में आया, तुरंत रोक के पूछोगे। ये कैसे है अभी? मॉलिक्यूलर वेट से क्या किए हैं? डिवाइड। तो अगर इसका एक्स बाई 100 है तो इसका कितना बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा? एक्स बाई 100। ये भी समझ में आ रहा है? अगर इसका एक्स बाई 100 मोल बना है तो कितना ग्राम बना होगा, ये कोई बता सकता है? हाँ? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 56। मोल दिया है तो वेट कैसे निकालते हैं? 56 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड में, और ये कितना दे रखा है इसकी वैल्यू? 11.2। तो क्या x की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है? सॉल्व करना, मेहनत करना। x कितना आएगा? 20। दिख रहा है? सॉल्व करके देख, आ रहा है ना 20? अगर इसका x 20 है तो मतलब ये कितना मोल बनेगा? 0.2 मोल। रख के देख, तो ये कितना लीटर बनेगा? 0.2, 22.4, ये कितना आएगा? 4.48 लीटर। कठिन था। इसको करने का एक और तरीका, उल्टा उल्टा मेथड। कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड? 11.2, यही है ना? मतलब कितना मोल दिया है ये बता सकते हो? कितना आया? 0.2। तो अगर इसका 0.2 मोल है तो इसका कितना रहा होगा? 0.2 मोल। और इसका कितना बना होगा? 0.2 मोल। अगर इसका 0.2 मोल था तो कितना ग्राम रहा होगा? 100। मतलब कितना ग्राम? 20। और इसका अगर 0.2 मोल बना है तो मतलब कितना लीटर बना होगा? मतलब कितना? 4.48 लीटर। किससे करना आसान है, सीधा सीधा से कि उल्टा उल्टा से? उल्टा उल्टा से करना रिलेटिवली आसान है, के वाले में इसी से किए थे। पर करना मुश्किल नहीं है किसी से भी। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? सही में? ऐसा करते हैं, सेम यही रिएक्शन देते हैं, पर इस बार कैल्शियम कार्बोनेट प्योर नहीं देंगे, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा उसी में मिट्टी उट्टी मिला देते। ठीक है, लिखो। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड 5 ग्राम सिलिका। सिलिका जानते हो क्या होता है? सिलिका, बालू देखे हो? हाँ वही, उसी में थोड़ा 5 ग्राम बालू मिला दो। वॉज हीटेड इन एन ओपन कंटेनर अप टू द कांस्टेंट वेट। इन एन ओपन कंटेनर अप टू द कांस्टेंट वेट। उसको तब तक हीट किए जब तक उसका वेट क्या ना हो गया वे, कांस्टेंट नहीं हो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 gas produced at STP. Volume of CO2 gas produced at STP and weight of residue. Weight of residue. करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इस बार भी कुछ खास चेंज हुआ नहीं है ना? देखो, अगर 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 मैं तुमसे एक बात कहूं, जैसे मान ले कि अ, शरबत बनाया कभी तुम लोगों ने जिंदगी में? मैं ये कहता हूँ कि एक गिलास शरबत बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी चाहिए, ठीक है? तो 5 गिलास शरबत बनाने के लिए कितना चम्मच चीनी चाहिए होगा? 10 चम्मच चीनी चाहिए होगा, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने 10 चम्मच चीनी लिया है तो उससे कितना गिलास शरबत बनेगा? 5 गिलास शरबत बनेगा। पर मैं साथ में ये बोलूँ कि ऐसा करो कि ये लो 10 चम्मच चीनी और 2 चम्मच बालू, सैंड ले लो, 2 चम्मच सैंड ले लो, तो अब कितना गिलास शरबत बनेगा? 12। कौन बोला 12? 12 कौन बोला बे? ये मिलावटी शरबत कौन बना रहा है? इस शरबत में बालू कौन मिला रहा है? 12 कौन बोला है इधर? 12/5? 12/5 कैसे आया? नंबर ऑफ ग्लास 12/5, ये कितना होता है तुम्हें पता है? 2.25, 2.25 के आसपास, ठीक है? तो ऐसे कैसे हुआ? ये कौन सा मैथ लगाया तूने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब तूने घर में कभी शरबत नहीं बनाया? नहीं बनाया ना? बनाया? तो ये कैसे किया तूने कि अगर 10 ग्राम चीनी, 10 चम्मच चीनी है और 2 चम्मच बालू है तो 12/5 ग्लास शरबत बनेगा? कैसे? मैथ्स ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, कभी कभी ना कॉमन सेंस यूज करना ज़्यादा जरूरी होता, ठीक है? तो 10 चम्मच चीनी और 2 चम्मच सैंड मिला के टोटल कितना ग्लास शरबत बनेगा वे? 5 ही बनेगा, क्योंकि शरबत तो चीनी से ही बनेगा। वो बालू का चीनी तो बालू का शरबत थोड़े पिलाएंगे वे। हाँ, पर अगर उसी में एक्के में मिक्स हो तब क्या करोगे? तब कितना बनाओगे? तब भी 5 ही बनाओगे, बाद में फिर उस बालू को छान के निकालना पड़ेगा, नीचे बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यही करना है। यहां पर क्या दिए थे? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यही था ना? और सिलिका जो बालू था वो 5 ग्राम दिए थे, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि अगर ये 20 ग्राम दिए थे तो इसका कितना मोल था? तो इसका भी कितना बनेगा और इसका भी कितना बनेगा? 0.2। अगर इसका 0.2 है तो कितना कितना लीटर बनेगा वे? 4.48 लीटर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिलिका का क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा नीचे। सिलिका इम्प्योरिटी ऐसे ही, बालू इसीलिए दिए थे। पर हाँ, वेट ऑफ रेजिड्यू में, रेजिड्यू निकालने के लिए 0.2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 56 से, तो ये कितना आ रहा है? 11.2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो वेट ऑफ रेजिड्यू कितना आएगा? अरे वेट ऑफ रेजिड्यू कितना आएगा बे? 11.2 नहीं आएगा, 11.2 प्लस 5 ग्राम कितना आएगा? 16.2 ग्राम आएगा। ये ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सिलिका भी अभी रेजिड्यू का पार्ट होगा। तो सिलिका अगर अगर गर्म करेंगे सिलिका को तो उड़ जाएगा कि बचा रहेगा? कभी बालू गर्म किए हो? क्यों बे? क्यों गर्म किए हो तुम बालू? कह रहे यस सर गर्म किया। अरे पागल, बालू कौन गर्म करता है? हाँ, वो जो वो मूंगफली भूनते हैं सब, देखा है तुम लोगों ने? या भूजा बनाते हैं, वो सब बालू में ही भूनते रहते हैं। तो देखा होगा तुमने कि सुबह जितना बालू लेके आते हैं भूनते भूनते शाम को उनके में बालू कम हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ भी बोल रहे हैं, कहाँ कम हो जाता है? उतना ही बालू रहता है। बालू उड़ता है क्या कभी? थोड़ा सा उड़ जाता है। तुम जाते हो वहां पे बालू ले जाना, हवा से उड़ जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, सिलिका को गर्म करने से वो उड़ेगा कि वहीं रहेगा? तो वो रेसिड्यू का पार्ट बनेगा कि गैस का? तो वेट ऑफ रेसिड्यू में ऐड होगा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 में? वेट ऑफ रेसिड्यू में ऐड होगा। टोटल वेट ऑफ रेसिड्यू कितना आएगा?
16.2 ग्राम, ये आंसर होगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये दोनों आंसर सही से निकाल पाए थे। संख्या इज नेग्लिजिबल। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलो यही क्वेश्चन उल्टा पूछे तो कर लोगे? सही में लिखो। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 5 ग्राम सिलिका मिला के कितना होता है? 25 ग्राम ना। लिखो 25 ग्राम मिक्सचर ऑफ 25 ग्राम 25 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। पता नहीं अपने को कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट है और कितना सिलिका है अभी तक, ठीक है। was heated in an open container, in an open container, up to the constant weight. If volume of gas produced, if लिखो, if 4.48 liter 4.48 liter CO2 gas produced at STP calculate the composition of initial mixture। कंपोजिशन का मतलब कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था और कितना ग्राम सिलिका था, अलग अलग बताना, ठीक है। कैलकुलेट बोले हैं, फाइंड नहीं बोले हैं। क्या हुआ बे, लिख नहीं पाए? उसको जगाना जरा, करिए। लिख नहीं पाई है तो हमसे पूछते ना, उधर कहाँ पूछ रहे? बाहर यहाँ आके बैठ, यहाँ बढ़िया सुनाई भी देगा और लिखाई भी देगा। चल दिया। तुझे भी आना है? नहीं, क्यों नहीं आना? तू भी खड़े आजा। करे नहीं सर, हमको नहीं आना है। जल्दी आ। आगे नहीं बैठना चाहते हैं सब, क्यों? कोई रीजन है तुम्हारे पास आगे नहीं बैठने का? बहुत आगे हो जाता है। कहाँ तक लिखा है? तुझसे पूछ रहे हैं बे। तूने तूने नहीं लिखा है पूरा क्वेश्चन? लिखा है ना उस वाले से, उससे छप। जब दोनों ही धीमे लिखते हो तो दोनों ही किसी ऐसे इंसान के बीच में बैठते जो पढ़ा लिखा हो, या मतलब जो तेजी से लिखता हो। कर लिया होगा। इसको भी करने का दो तरीका है, एक सीधा सीधा है और एक उल्टा उल्टा है। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब लोग करो, सब लोग करो। आंसर पता है तुम्हें, आंसर निकालो। ठीक है, चलो देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, यही बनता है ना? उल्टा कहाँ लिख रहा हूँ मैं? और इसी में साथ में सिलिका भी है, यही है ना? दो तरीके हैं इसको करने का, एक सीधा सीधा है और एक उल्टा उल्टा। किससे करना चाहते हो? तो ठीक है, फिर मैं सीधा सीधा से करता हूँ। तो मान लो कि ये टोटल वेट कितना है इसका? 25 ग्राम दिया ना। इसका मान ले कि ये कितना ग्राम है? x ग्राम, ठीक है। अगर ये x ग्राम है तो कितना मोल होगा? x/100। तो इसका भी कितना मोल होगा? x/100। तो इसका भी कितना मोल होगा? x/100।
100, तो अगर इसका मोल x बाय 100 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4, यही होगा ना? और ये किसके बराबर दे रखा है? हाँ, 4.48। क्या इसको कितने इक्वेशन है बे? अरे कितना इक्वेशन है? एक। और कितने अननोन है? एक। तो कितना दिन लगेगा सॉल्व करने में? एक। सॉल्व करना, x की वैल्यू आएगी, अभी जस्ट सॉल्व किए हैं 20 ग्राम, यही आ रहा है। मतलब इसका कितना मोल बनेगा? 0.2। मतलब इसका कितना रहा होगा यहाँ पे? 20 ग्राम रहा होगा। और 25 ग्राम, पूरा 25 ग्राम था, तो सिलिका कितना रहा होगा? 5 ग्राम। ये समझ में आ रहा है? ऐसे ही निकालते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई दिमाग नहीं। ठीक है, ये तो सीधा सीधा था, जो पूछा था वही क्या मान लिए? x। इसको करने का दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका? उल्टा उल्टा, जिससे तुमने किया होगा ना बे। इसका कितना वॉल्यूम बना था? 4.48, तो कितना मोल बनेगा? 22.4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? मतलब इसका कितना बनेगा? 0.2। मतलब इसका इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कितना रहा होगा? 0.2 मोल रहा होगा। और अगर इतना मोल है तो कितना ग्राम रहा होगा? 20 ग्राम। तो सिलिका कितना रहा होगा वे? 5 ग्राम। समझ में आ रहा है ये बात? किससे करना आसान है, सीधा सीधा कि उल्टा उल्टा? उल्टा उल्टा करना भी रिलेटिवली आसान। कितने लोग अपने मन से सही से आंसर निकाल पाए? ये वाले पे इधर ही वाले को कम समझ में आ रहा है क्या? तो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं बे? बोल भी नहीं रहे हैं। एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? एक और ऐसा देते हैं। देखो 25 ग्राम, फिर से वही मिक्सचर दे रहे हैं, बस वो आंसर पता है तुम्हें, बस प्रोसेस से उसको निकाल के बताना है कि वही आ रहा है। 25 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका प्रोड्यूस 25 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। बीच बीच में कौन इसमें घुस जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका gives gives produce produce कहाँ गया? 16.2 grams of residue, 16.2 grams of residue. Calculate initial composition and volume of CO2 gas produced at STP. Volume of CO2 gas, वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ CO2 गैस, वेट ऑफ CO2 गैस। और वॉल्यूम की जगह वेट पूछ दे तो कोई दिक्कत है क्या? बस तुम्हें पता है क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या नहीं लिख पाए पे। कुछ देखो, कुछ चीजें होती हैं कॉमन सेंस वाले। तुझे लगता है कि 25 ग्राम मिक्सचर को हीट करें तो उससे 60 ग्राम रेजिड्यू बनेगा, पॉसिबल है? तो फिर काहे कंफ्यूज हो रहा है, लिख देना।
सेम वही क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। कितने लोग आंसर निकाल लिए? कर लिया होगा। कितने लोग 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 5 ग्राम सिलिका निकाल लिया? चलो देखते हैं कैसे किया बे। ये क्या किया? ये फिर से ये यहाँ से फिर से किया? कैसे निकाला? ये कहाँ से आया 8.8? इसमें से क्यों? क्या? और कौन निकाल, तूने निकाले थे देखा? ये सॉल्व किया तुझे कैसे पता 0.2 मोल है? 16.2 में किससे डिवाइड किया है? मॉलिक्यूलर वेट से। क्यों? तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड थोड़े, उसमें तो सिलिका भी है ना। ये तो तूने पिछले क्वेश्चन की हेल्प ले ली। नहीं, फर्स्ट स्टेप क्या है तेरा? किससे? जो कितना आया 16.2 में किससे डिवाइड किया? मॉलिक्यूलर वेट से, तो 0.2 आ गया है। देखा ना? 0.2 आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर कैसे लिख दिया फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन? नहीं, 0.2 कैसे लिखा? और कौन निकाला है? आ रहे हैं आ रहे हैं। हम्म। ओके, ठीक, ठीक है। ये एक तरीका है जो एक्सेप्टेबल है। और कौन निकाला है? हाँ, ठीक। कैसे? इसमें जरा डिवाइड करना तो ये 0.2 आ रहा है। कैसे किया? ऐसा कैसे हो सकता 16? कर 162 कैसे आ रहा था इसमें? जरा मल्टीप्लाई कर, तुझे मतलब मल्टीप्लाई करने नहीं आता? जब 56 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 आता है। कैसे किया तूने फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन ना? और कौन निकाला इधर?
तो करना, फिर मुंडी के काट के दोबारा कर जब नहीं हो रहा तो। कौन किया इधर, देखा बे, लिखा कम काटा ज्यादा है इसको। ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये ठीक है। तू बे, तू भी वही किया है, तो उसका क्यों देख रहा है, छोड़ दो, अपना अपना दिमाग लगा। सेम वही क्वेश्चन है। तेरे पास रफ पेपर नहीं है, तूने बे, ऐसा कैसे हो सकता है कि यही क्वेश्चन अभी जस्ट कराया मैंने और यही क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पा रहे हो, मतलब फिर से मैथ्स की दिक्कत फिर है, केमिस्ट्री की दिक्कत तो है ही नहीं। कहाँ किया बे तूने, खाली इक्वेशन लिख रखा। तू बे, हाथ हटा, अबे छोट छोट, सही तो कर रही है, यहाँ तक तो ठीक ही है, आगे भी कर। और कौन किया है, किया है? अच्छा हाँ, तेरा देख चुका हूँ ना मैं, हाँ ठीक है। कितने लोग 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और 5 ग्राम ऑफ सिलिका निकाल लिया आंसर? और ये कैसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो देखो इधर, इसको करने का एक तरीका है सीधा सीधा, ठीक है, और दूसरा है कॉमन सेंस वाला, जो कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत है, तो तुमको कैसे बता सकता हूँ। तो पहले देखते हैं सीधा सीधा कन्वेंशनल तरीका। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, CO2, यही बनता है। और सिलिका को हीट करने से क्या बनता है, कुछ नहीं, सिलिका ही रहता है, ये मालूम है ना भाई। टोटल वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब जोड़ जाड़ के कितना था, 25 ग्राम, है ना भैया, अरे यही है ना। तो मान ले कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, X ग्राम, मान सकते हो। तो सिलिका कितना होगा, 25 - X, यही होगा। अब ये बता, अगर ये X ग्राम है तो कितना मोल होगा, X/100, तो इसका कितना होगा, X/100, और इसका भी कितना बनेगा, X/100, दिख रहा है। तो अगर इसका X/100 मोल है तो कितना ग्राम बनेगा, इंटू 56, यही आएगा। और सिलिका को हीट करने से कितना ग्राम सिलिका बचेगा, उतना ही जितना कि था। रेसिड्यू का पार्ट कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड या सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड है रेसिड्यू का पार्ट या सिलिका है बे, दोनों है। तो वेट ऑफ रेसिड्यू कितना आएगा, ये प्लस ये, दिख रहा है। और ये वेट ऑफ रेसिड्यू कितना दिया है, 16.2। कितने इक्वेशन है बे, एक, और कितने अननोन है, कितने अननोन है, एक। तो कितना दिन लगेगा सॉल्व करने में, एक। सॉल्व कर बता, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी जस्ट सॉल्व किया है मैंने, एक्स आ रहा है 20, अभी जस्ट सॉल्व किया। अगर एक्स 20 है तो कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम होगा, और सिलिका कितना ग्राम आएगा, 5 ग्राम। समझ में आ रही बात, छापना नहीं बे। और तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम हर क्वेश्चन को उल्टा उल्टा ट्राई कर रहे हो, कभी सीधा सीधा ट्राई नहीं करते हो। कभी एक बार सीधा सीधा ट्राई करके देखो, सीधा सीधा वाला आसान होता है। सॉल्व करके बता, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर, ऐसे झूठे तो नहीं बोल रहे। इसको सॉल्व कर, एक्स की वैल्यू 20 आनी चाहिए, अभी जस्ट किया आएगा। अब एक इक्वेशन एक अननोन तो सॉल्व कर लेते हो ना। अरे समय समाप्त हो गया क्या, ये देखो इनका एनर्जी इस पे ज्यादा आती है।
सॉल्व कर लेना। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो हाथ उठाओ। कितने लोग ये इक्वेशन सही सही बना पाए थे पर सॉल्व नहीं कर पाए थे? मतलब मैथ्स कमजोर है, जाके मैथ्स पढ़ो, ठीक है।